बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। अस्सलामु अलैकुम। एस्ट्रोलॉजी की नई क्लास में आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ और इस क्लास का आगाज़ करने से पहले मैं कुछ एक दो बातें आप लोगों से शेयर करता चलूँ, वो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हैं। सबसे पहली बात ये है कि ये जितने भी प्लैनेट्स हैं या जितने भी हम लोग असेंडेंट पढ़ रहे हैं, लगन पढ़ रहे हैं, और लगन के बाद पहले घर का दूसरे घर के जो मालिक हैं उनके बारे में डिस्कस कर रहे हैं। उसके बाद उसके आगे जो फर्दर हाउसेस के जो लॉर्ड्स हैं वो मैंने आप लोग को अर्ज़ किया था कि वो आप लोगों ने ख़ुद से देखने हैं, और कोशिश करें कि इन प्लैनेट्स को बिल्कुल भी बेजान मत समझें। इनको ऐसे ही ट्रीट करें जैसे आप ख़ुद हैं, कि ये एक चलते फिरते इंसान हैं जो जहाँ जहाँ जाते हैं वहाँ पे अपने मिजाज के मुताबिक चीज़ें पैदा करते हैं। जैसे अगर आपकी फ़ैमिली में कोई ऐसा शख्स जिसके आ जाने से पूरी फैमिली बहुत ज़्यादा तंग होती है, इसी तरह कोई ना कोई प्लैनेट ऐसा होता है जिसकी ख़राबी की वजह से हाउसेस डिस्टर्ब होते हैं, फिर वो जहाँ पे अपनी नज़र डालते हैं उस घर को भी ख़राब करते हैं। जी, अब हम बढ़ते हैं कैंसर लगन के अंदर जो दूसरा घर है, इसका लॉर्ड है सन, और देखते हैं कि सन तमाम हाउसेस में जहाँ जहाँ भी जाता है वहाँ पे अपने क्या असरात छोड़ता है। एक चीज़ मैं आप लोगों को क्लियर करता चलूँ कि कैंसर जो है लगन, असेंडेंट जो है मून और शम्स, मून और शम्स, कमर जो है ये पानी है, आप लोग पढ़ चुके हैं। शम्स जो है वो आग है। अब यहाँ पे आप लोगों ने एक चीज़ में कंफ्यूज नहीं होना, वो ये है कि कहीं पे आग लगेगी तो हमें उसको बुझाने के लिए बहुत ज़्यादा मिक़दार में पानी चाहिए, और कहीं पे पानी है, ठीक है, तो आग जो है वो पानी को हवा में उड़ा देती है। कि पानी की जो गरमाइश होती आग की जो गरमाइश है वो हमेशा पानी के ऊपर हावी रहती है। जो तपिश, गर्मी, यूँ समझ लें कि ये बेटा है और ये बाप है, कि और नालायक बेटा है। कमर जो है नालायक बेटा है और बाप जो है वो बड़ा सख्त है। दोस्ती तो है, लेकिन असेंडेंट कैंसर के अंदर शम्स जो है उसकी पोजीशन अच्छी नहीं होती। उसकी रीज़न ये है कि हमेशा आग पानी के ऊपर हावी रहती है। ये मिजाज आपने इनके समझने हैं कि हमेशा बड़ा छोटे पे हावी रहता है। और शम्स अगर पहले घर में असेंडेंट में आ जाए तो ऐसा शख्स एक तो हॉट हेडेड होगा, गुस्से का होगा तेज़, फिर उसके अंदर बचपन से ही ऑर्डर चलाना, हुक्म चलाना, बड़ा बनना, इसकी ख्वाहिशात रहेगी कि किसी को कुछ नहीं समझेगा, कि बस मैं ही हूँ और कोई नहीं है। तो शम्स इसके असेंडेंट के अंदर अगर आ जाता है तो उस शख्स के अंदर वो तमाम गर्मी, वो तमाम तपिश, वो सारी चीज़ें जो उसके शख्सियत का हिस्सा नहीं है उससे हट के उससे काम करवाना शुरू कर देता है। शम्स अगर उठ के चला जाता है दूसरे घर में, तो दूसरे घर के अंदर शम्स का क्योंकि अपना घर है, यहाँ पे आ जाता है। एक चीज़ और माइंड में रखें कि इस लगन को जो रूल कर रहा है उसका कैप्टन कैंसर है, मून है। तो इस पूरे असेंडेंट में शम्स जहाँ जहाँ जाएगा इस जायचे में वो हावी रहेगा। ये चीज़ अपने माइंड में आपने शुरू से ही डाल लेनी है। और कैंसर लगन वालों को छोड़ दें सारे कुछ भी हैं, इनके हाथ में हमेशा पानी की बोतल होनी चाहिए, कि आप लोगों को पानी का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा करना चाहिए। पानी जितना ज़्यादा आप लोग पिएंगे उतना ज़्यादा आप लोगों की पर्सनालिटी के अंदर चीज़ें बेहतर रहेंगी। शम्स अगर आकर बैठ जाता है दूसरे घर में, अब ये चीज़ तो क्लियर हो गई कि शम्स
दोस्त होने के बावजूद इस असेंडेंट के ऊपर हावी है, भारी है। वो आप कहते हैं ना कि आपके सियारे जो हैं वो आजकल गर्दिश में हैं या बड़े भारी चल रहे हैं, कि आपका मंगल बड़ा भारी चल रहा है। इस लगन के अंदर शम्स भारी चल रहा है कि शम्स हावी है। यहाँ पे आकर दौलत दे देगा, पैसा दे देगा, मईशत अच्छी कर देगा, लेकिन गले से रिलेटेड प्रॉब्लम्स पैदा करेगा कि बोलने का मिजाज हमेशा गर्म मिजाज होगा उसका, बहुत जल्दी गुस्से में आ जाएगा, छोटी छोटी बात पे लड़ाई झगड़ा शुरू कर देगा, चाहे लड़ाई हो ना हो लेकिन बदतमीज़ी करेगा, तल्ख जुमले बोलेगा। अब इस जायचे के तीसरे घर में अगर शम्स आ जाता है, शम्स का तीसरे घर में आ जाना इस लगन के अकॉर्डिंग है तो शम्स के दोस्त का घर, लेकिन शम्स अगर यहाँ पे आ जाता है और मालिक है मईशत का, तो ऐसा शख्स बग़ैर मेहनत के ज़िंदगी में कभी पैसा नहीं कमा सकता। और वो मेहनत भी वो जो उसको लड़के हासिल करनी पड़ेगी, छीननी पड़ेगी। और यहाँ से बैठकर 9वें घर पे भी नज़र डाल रहा है कि कामयाबी वो जिसके अंदर गर्मजोशी अगर ना हो इसके मिजाज में, तो उसको कामयाबी भी नहीं दिलवाएगा। अब इस जायचे के अंदर शम्स आ जाता है चौथे घर में। चौथा घर मैज़ान, लिब्रा। यहाँ पे शम्स को हबूत, डिबिलिटेट हो जाता है, हबूत का हो जाता है, सबसे ख़राब पोजीशन पे चला जाता है। तीसरे घर में अगर शम्स हो तो कभी आपने स्टोन नहीं पहनाना, क्योंकि मेहनत बढ़ा देगा बहुत ज़्यादा। चौथे घर के अंदर अगर शम्स आ जाता है तो यहाँ हबूत का है, यहाँ से बैठकर 10वें घर पे नज़र डाल रहा है, तो घर का सुकून भी बर्बाद, जो बाप दादा ने बनाया था, जो विरासत में उसको मिला था, अगर कुछ मिल भी गया है, ख़ुद तो बना नहीं सका, जो बना बनाया मिला वो भी बर्बाद, वो भी दे दिया, सबको लुटा दिया। अब अयाशी में लुटाया तो असेंडेंट से देखें कमर कहाँ बैठा हुआ है, किस पर्पस से उसने हटाया, उसका रुझान कहाँ पे था। मैंने शुरू में कहा था कि असेंडेंट को अगर आप पढ़ लेते हैं तो आप 50% जायचा जान लेते हैं कि ये शख्स क्या करने जा रहा है। शम्स आ जाता है 5वें घर में, बेटे का योग बनाता है यहाँ पे कि औलाद अगर होगी तो उसमें लड़के ज़्यादा हो सकते हैं। 5वां घर शम्स यहाँ पे जब भी आएगा औलाद देगा। 5वें घर से कि उसकी जो अकल है वो फिर वही गर्म मिजाजी उसके मिजाज में शामिल होगी कि 5वें घर से रिलेटेड जितनी चीज़ें हैं उसके अंदर ख़राबियाँ पैदा करेगा। 5वें घर से रिलेटेड चीज़ें दे तो देगा कि अगर 5वें घर से उसको कोई इनाम उसका निकल आया है, शम्स इधर बैठा है, उसकी कोई लॉटरी निकल आई है, लेकिन वो होगी हमेशा गलत इस्तेमाल, कभी अच्छी इस्तेमाल नहीं होगी। यहाँ से बैठकर देख रहा है 11वें घर को। 11वां घर बड़े बहन भाइयों के साथ प्रॉब्लम्स देगा, ख्वाहिशात की तकमील उसकी कभी नहीं कराएगा। शम्स अगर आ जाता है जायचे के 6ठे घर में, तो 6ठा घर ख़राब घर, मईशत ख़राब, इस घर के अंदर आके भी ख़राबियाँ उसने पैदा कर दी, बीमार कर दिया, बड़ी आंत का मसला पैदा कर दिया, और भी जो ख़राबियाँ इस घर की, मुकदमेबाजी, लिटिगेशन, कोर्ट कचहरी के मामलात में उलझा रहेगा सारी ज़िंदगी। और कोर्ट कचहरी के मसले क्या होंगे? पैसे का हसूल, कि ऐसी दौलत हासिल करने के लिए लोगों पे मुकदमे कर देगा कि जिसके ऊपर मज़ीद डबल इन्वेस्टमेंट उसको करनी पड़ जाएगी। शम्स अगर आ जाता है जायचे के 7वें घर में, 7वां घर, यहाँ पे शम्स का आना भी इतना अच्छा नहीं होता कि 7वें घर के ऐसे शख्स की जो बीवी है
एक तो शादी के बाद अगर ये खामंद हुआ तो ये बीवी बन जाएगा, अगर बीवी हुई तो ये खामंद बन जाएगी, और इसका जो भी ओपोनेंट होगा वो इसके ऊपर हमेशा हावी रहेगा, बदतमीज़ी भी कर सकता है, अपनी मनमानी भी चला सकता है। कैंसर लगन वाला बंदा सारी ज़िंदगी अपनी शरीके हयात के ज़ेरे अताब रहता है। ये मैंने आपको पिछली जो पढ़ाया था उसमें भी मैंने बताया था कि अपनी बीवी के बग़ैर ख़ुद जितना मर्ज़ी खुश अखलाक हो, लेकिन जब भी अपनी बीवी से दिल की बात करेगा तो उसकी बीवी या उसका खावंद हस्बैंड यही कहेगा कि आपने मेरे साथ किया क्या है, आपने मुझे कभी कोई खुशी नहीं दी। इसके बाद आगे बढ़ते हैं कि शम्स अगर आ जाता है 8वें घर में, 8वां घर ख़राब घर, यहाँ से बैठकर अपने घर को भी देख रहा है, दूसरे घर को, तो ख़राबियाँ इधर भी पैदा कर रहा है, ख़राबियाँ इधर भी मुंतकिल कर रहा है। जिधर से आया है उस तक भी ख़राबियाँ पहुँचा रहा है, और जहाँ बैठा है उधर भी ख़राबियाँ दे रहा है। आगे बात करते हैं 9वें घर की। 9वां घर इस जायचे के अंदर मुश्तरी का घर है। शम्स का यहाँ पे आ जाना ऐसे शख्स को फाइनेंशियली तौर पे कामयाब तो कर देगा, नींद बड़ी अच्छी होगी, लेकिन अपने मज़हब के ऊपर उसका जो अकीदा है उसमें ज़रा थोड़ा सा कन्फ्यूजन पैदा करेगा, ख़राबी पैदा करेगा। 10वें घर में अगर शम्स आ जाता है, अब यहाँ पे शम्स को शर्फ होता है, और ये एक वो जगह है कि जहाँ पे आकर शम्स जो है कुछ थोड़ा सा थम जाता है, लेकिन शर्फ में आके आपको पता है कि उसकी क़ुव्वत बढ़ भी जाती है। यहाँ पे अगर शम्स मौजूद हो, ऐसे शख्स को करियर के अंदर स्टेबिलिटी दे देगा, ऐसे शख्स का कारोबारी जो मामलात हैं, करियर के जो मामलात हैं, उसको तो बेहतर कर देगा। ऐसे शख्स को जो 10वें घर से चीज़ें मंसूब है उसमें फ़ायदा तो दे देगा, लेकिन जिधर नज़र डाल रहा होगा बिल्कुल सामने 4थे घर में, यहाँ पे ख़राबी एक पैदा करेगा, और वो एक ख़राबी ये है कि ऐसा शख्स सारी ज़िंदगी अपने घर वालों से गाफिल रहेगा कि ऑफ़िस गया, खाना भी साथ ले गया, सुबह 6 बजे घर से निकला, रात को 11 बजे आया, कपड़े चेंज किए, नहाया धोया, थोड़ी सी नींद ली और फिर वापस दफ्तर काम पे, कि सवाए काम के और उनकी ज़िंदगी का कोई मकसद नहीं होता। अब यहाँ से आगे बढ़ते हैं 11वें घर पे। 11वें घर में अगर शम्स आ जाता है, कारोबारी मामलात में फ़ायदा दे देगा, दोस्तों के साथ ताल्लुकात बेहतर करेगा, नए नए दोस्त बनाएगा। यहाँ से बैठकर औलाद के घर को जब देखेगा, औलाद से रिलेटेड कुछ प्रॉब्लम्स पैदा करेगा। और दूसरे नंबर पे सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ कि छोटी छोटी बीमारियाँ जो हैं वो ज़रूर देगा इस बंदे को। शम्स अगर आ जाता है 12वें घर में, 12वें घर में शम्स का आ जाना इस लगन के अंदर एक तो ख़राब घर कि मईशत को उठाकर उसने रख दिया बैरून मुल्क इमिग्रेशन में, कि एक तो ऐसे शख्स को जो पैसा मिलेगा वो मिलेगा अपने आबाई मुल्क से दूर, जहाँ वो पैदा हुआ। चौथा घर आबाई मुल्क होता है, 12वां घर
बैरून मुल्क के किसी और कंट्री में अगर आप जाके रहें, वहाँ की नेशनलिटी आपको मिल जाए, उसका ताल्लुक़ 12वें घर से होता है कि पैसा अगर आपको मिलेगा तो आपको अपना मुल्क छोड़ना पड़ेगा, हिजरत करनी पड़ेगी। बस ये एक फ़ायदा दे देगा कि पैसा अगर मिलेगा वो उस जगह पे जाके मिलेगा जो आपका आबाई मुल्क नहीं होगा, और बाकी जो ख़राबियाँ हैं वो सारी की सारी इसी तरह देता रहेगा। अब यहाँ पे एक चीज़ मैं आपको बता दूँ कि शम्स अगर इस पूरे ज़ायचे में कहीं पे भी मौजूद हो, कहीं पे भी मौजूद है, तो आपने कोशिश करनी है कि शम्स को कभी ताकत नहीं देनी, कभी उसको स्ट्रॉन्ग नहीं करना, अनलेस और अनटिल अगर शम्स 0 डिग्री पे है या 29 डिग्री पे है या डेड पोजीशन में है, फिर आप रूबी पहना सकते हैं। अदरवाइज़ आप कैंसर लगन वाले आदमी को अगर रूबी पहनाएंगे तो वो जिधर जिधर प्लेस होगा वहाँ वहाँ पे ख़राबियाँ ज़रूर पैदा करेगा। उसकी वजह ये नहीं है कि शम्स ख़राब है या नहीं है, ख़राब है तो देगा, लेकिन उस शख्स के अंदर, क्योंकि मैंने बताया कि पानी पे हमेशा आग भाई रहती है, कि आपको थोड़ी सी आग को बुझाने के लिए भी बहुत सारा पानी चाहिए होता है। समुंदर के अंदर भी अक्सर जब लावा फूटता है तो बड़ी बड़ी देर आग लगी रहती है, तो बड़ी देर बाद जाके बुझती है। पानी का इस्तेमाल आप ज़्यादा से ज़्यादा कैंसर लगन में कर सकते हैं। डेड डिग्री के ऊपर आप उसका स्टोन पहन सकते हैं। और मुझे आपने ये भी बताना है कि शम्स जो है, सन जो है, ये कम्बस्ट होता है या नहीं होता, इसका आप लोगों ने मुझे जवाब देना है। इंशाअल्लाह ताला नई क्लास में आप लोगों से फिर मुलाकात होगी। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।